भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं सीटेट जुलाई 2020 के लिए हिंदी पेडागॉजी के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिसमें आज का भाग नंबर है 3, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा गया? उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। जल्दी से कमेंट करेंगे आप अपने अपने आंसर्स को। इसका ऑप्शन नंबर सही है डी नंबर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, यानी कि सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? यानी भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए और जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन, यानी भाषा कौशल के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो भाषा के कौशल में यही भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि जो भाषा सीखी जाती है वह स्वयं के अंतः संबंधित होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं भाषा कौशल क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि मुदिता अक्षर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, भाषागत त्रुटि का होना। बी, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। सी, भाषागत ज्ञान अभाव। डी, भाषा प्रयोग में लापरवाही। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर नंबर क्या सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, यानी कि जो मुदिता है वो सा को सा बोलती है। इसका कारण यह है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, यानी क्षेत्रीय भाषा में जैसे बोला जाता है वैसे वो बच्ची यानी मुदिता जो है ना वो सा को सा बोलती है, यानी कि वह क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव के कारण ही ऐसा कर रही है। नेक्स्ट और भी इसमें समझ लीजिए ऐसा क्यों नहीं है। जैसे भाषा प्रयोग में लापरवाही, तो लापरवाही तो ऐसा है हो नहीं सकता। फिर भाषागत ज्ञान अभाव, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसे ज्ञान ना हो, तो ज्ञान भी उसे है ना। नेक्स्ट क्या है? भाषागत त्रुटि का होना, तो भाषागत त्रुटि भी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है बारे में आप क्या कहेंगे? तो यानी कि यही कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? पूछा गया सर्वाधिक सहायक है, ध्यान देना है। भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। बी ऑप्शन नंबर है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। और सी है, तितली और कली ने क्या खेल खेला। और डी है, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? बी,
तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। यानी कि अब इसमें ये क्यों सही है ये भी समझ लीजिए। इसमें कहा गया कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का विकास में सर्वाधिक सहायक है। यानी कि भाषा क्षमता चेक करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो डाल डाल का उपयोग प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो वाक्य जल्दी से नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो क्या खेल खेला, अब जैसे उसमें वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड टाइप आंसर ये हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका भी गलत ही होगा, यानी कि एक ही शब्द में इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्या है, डी, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो ये भी क्या है, वन वर्ड टाइप आंसर है, यानी कि एक वर्ड में ही इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो इससे भाषा क्षमता के विकास की जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए क्या है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों गई होगी। तो इसमें जो है ना बच्चा क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो बताएगा और सोच सोच करके बताएगा, जिसमें ये क्या है, भाषा क्षमता के विकास में सहायक होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, यानी कि जो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा यानी बी ऑप्शन नंबर, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसको सही कर लेंगे, बद्ध है ये, नियमबद्ध व्यवस्था है। सी, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। डी, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसके बाद और क्यों नहीं सही है देखते हैं। भाषा अनिवार्यतः लिखित भाषा होती है, यानी भाषा अनिवार्यता क्या होती है, लिखित होती है। ऐसा नहीं है, लिखित ही नहीं होती है, अनिवार्यता कहा गया है तो कंडीशंस लग गए ना, कंपलसरी लिखित ही होती है ना, तो ऐसा नहीं है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ऐसा भी नहीं है कि व्याकरण का ही अनुसरण करती है। नेक्स्ट, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, देखिए नहीं आ गया तो ये पहले ही गलत हो गया, इसलिए ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना है। बी है भाषा व्याकरण सिखाना। सी, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। और डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, जल्दी से अपने अपने इसमें कमेंट करिए आंसर को। डी सही है, क्या सही है, डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो भाषा का प्रयोग सिखाना सही है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य यानी भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, यानी जो भाषा सीखी जाती है वो वैज्ञानिक तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सीखी जाती है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत है। भाषा का व्याकरण सिखाना, यानी कि भाषा जो सिखाई जाती है उसमें हम व्याकरण सीखने के लिए भाषा सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ने के लिए भाषा सिखाई जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए क्या है इसका ऑप्शन नंबर डी, भाषा का प्रयोग सिखाना, यानी कि भाषा विभिन्न क्षेत्रों में क्या है इसका प्रयोग कर सकें, इसलिए भाषा सिखाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया अवधारणा डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए स्किनर, बी पियाजे, सी चॉम्स्की, डी वाइगोत्स्की। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका उत्तर नंबर है डी यानी वाइगोत्स्की। हमेशा ध्यान देना जब भी समाज की बात आ जाए, किसकी, समाज की बात आ जाती है
तो आपको याद कर लेना है इनका संबंध वाइगोस्की से है। समाज की बात जब भी आती है तो ध्यान रखना वो वाइगोस्की से ही इनका रिलेशन है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्किनर ने डैश पर सर्वाधिक बल दिया। स्किनर ने किस पर बल दिया? अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, भाषा अर्जन क्षमता पर या सृजनात्मकता पर? तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी अनुकरण पर। जो स्किनर जो थे उन्होंने अनुकरण पर सर्वाधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यानी कि ए, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। सी, बच्चे सवालों के बंधे बनाए यानी बने बनाए जवाब दें। और डी है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। यही क्या है? भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से अपेक्षा करता है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। सी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जल्दी से कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर नंबर सी होगा, यानी कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए, आकर्षक चित्र। बी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सी, अशोक की बहुलता। और डी, कागज की गुणवत्ता। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, श्याम कह रहा अक्षर अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे? यानी कि जो बच्चा है वह अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? ए ऑप्शन, उसे अंगा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। या बी, उस अंगा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सी, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डी, उसे अंगा वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। जल्दी से अपने अपने उत्तर को कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? सी। तो ये आपका उत्तर सही है। अच्छा, और देख लेते हैं। इसमें कहा गया ए, उसे अंगा वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। ये आप नहीं करेंगे, इसलिए ये आपका गलत है। उसे अंगा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने, तो ये आपका ही गलत, ये आपका निगेटिव वर्ड ध्यान देना है। मैं बताता हूँ निगेटिव पॉजिटिव वर्ड। फिर इसके बाद कहा गया उसे अंगा वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। बोलकर, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ध्यान देंगे।
तो इसलिए आपका उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित यानी कि मोटिवेट करेंगे, है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हर रोज़ इसी तरीके से बने रहिए। और हाँ, आप लोग लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप हिंदी में मैं गारंटी देता हूँ, हिंदी पेडागॉजी में गारंटी देता हूँ 30 में से 28 नंबर निश्चित तौर पर आएंगे। इसके साथ साथ हिंदी के अतिरिक्त अन्य विषयों के भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो भी आप लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।